हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं रीट की परीक्षा का ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आप रीट की परीक्षा देने जा रहे हैं यानी कि शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए परीक्षा देने जाते समय। और ख़ास बात यह है कि आप रीट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा सेंटर पर आप जहाँ भी परीक्षा सेंटर है, जहाँ उस लोकेशन पर यानी कि आपके परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे, मैं कहूँ तो 3 घंटे पहले ही पहुँच जाना चाहिए। आपको सर्वप्रथम रीट की परीक्षा सेंटर पर जाकर यानी कि जहाँ भी आपका सेंटर आया है, रीट परीक्षा देने जा रहे हैं, वहाँ उस स्कूल पर पता करना होगा और बाहर संस्था का कोड लगा होगा, तो उस कोड से आपके प्रवेश पत्र में कोड हो उसका मिलान कर लेना चाहिए और आपके परीक्षा सेंटर का सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हाँ वास्तव में यही मेरा परीक्षा केंद्र है। तो 2 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र पर। यह सावधानी अवश्य रखें क्योंकि परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे से पहले पहुंचे, कई बार अगले वर्ष भी जब पेपर हुआ था तो कई छात्रों का पेपर छूट गया था क्योंकि देरी से पहुंचने पर परीक्षा केंद्र का दरवाजा बंद कर दिया गया और कई छात्र रोते बिलखते रहे लेकिन एंट्री नहीं मिली। तो आपको पहले ही पहुंच जाना चाहिए 2 घंटे पहले। अब देख लेते हैं क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या ले जाना है आपको परीक्षा केंद्र पर और क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो रेट स्टूडेंट्स रोडवेज बसों में 5 दिन फ्री सफ़र कर सकेंगे, यानी कि 5 दिन आपको फ्री रोडवेज बसों में फ्री सफ़र करने का मौका मिलेगा। तो आपको सर्वप्रथम बधाई है रीट अभ्यर्थियों को। 2 स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। जूते, घड़ी और चूड़ी कंगन पहनने पर सेंटर में नहीं मिलेगी एंट्री, यानी कि जूते, घड़ी और चूड़ी कंगन पहनने पर सेंटर पर नहीं मिलेगी एंट्री। तो आपको ऐसी चीजें नहीं पहनकर जाना है परीक्षा केंद्रों पर। पुरुषों के लिए पुरुषों का ड्रेस कोड देख लेते हैं। तो साधारण कुर्ता, आदि पूरी बाजू की शर्ट, टी शर्ट, सामान्य पैंट, लोअर, चप्पल और सैंडल, यानी कि साधारण कुर्ता भी पहन सकते हैं, आदि पूरी बाजू की शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट भी पहन सकते हैं, सामान्य पैंट, लोअर, चप्पल और सैंडल पहन सकते हैं। यानी कि आपको क्या पहनकर नहीं जाना है, तो क्या पहनकर नहीं जाना है, जूते, यानी कि बूट पहनकर आपको परीक्षा केंद्र पर नहीं जाना है। तो पुरुषों के लिए यह सावधानी रखनी है। महिलाओं का ड्रेस कोड क्या रहने वाला है। तो परीक्षा जो भी महिलाएं रीट की परीक्षा देने जा रही है तो महिलाओं का ड्रेस कोड देख लेते हैं। सलवार सूट, साड़ी, आदि पूरी बाजू का कुर्ता, हवाई चप्पल और स्लीपर पहनकर जानी है। क्या क्या है, सलवार सूट, साड़ी, आदि पूरी बाजू का कुर्ता, कुर्ता भी पहनकर जा सकती है महिलाएं, हवाई चप्पल और स्लीपर पहनकर जाएगी। और क्या पहनकर नहीं जाना है महिलाओं को, तो गहने, कोई भी प्रकार की गहने नहीं पहने हैं, यानी कि कानों में टॉप्स या कोई भी झुमके उमके नहीं पहन के जाने हैं, चूड़ियाँ भी नहीं पहननी है और साथ ही कंगन, किसी भी प्रकार के कोई कंगन नहीं पहन के जाने हैं। महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है, यानी कि गहने, चूड़ियाँ और कंगन जो भी महिलाएं जबरदस्ती पहनकर जाएगी तो परीक्षा केंद्र पर जो भी वीक्षक होंगे वह आपके गहने और कहीं भी तुड़वा फिकवा सकते हैं। तो आपको पहले से ही ये सारी सामग्री नहीं पहन के जानी है, जो भी निर्देश दिए उनका पालन करना है। तो आप परीक्षा देने जा रहे हैं और शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको भी इन बातों का नॉलेज होना चाहिए।
साथ ही अब ये सामान न लेकर जाए, यानी कि कौन सा सामान नहीं ले जाना है आपको परीक्षा केंद्र पर, यानी कि ये सामान न लेकर जाए, यानी कि रीट परीक्षा केंद्र पर आपको ये सामान नहीं लेकर जाना है। तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, ज्वेलरी, पर्स, हैंडबैग, डायरी और अन्य सामान आपको नहीं ले जाना है। मोबाइल तो सख्त मना है, कैलकुलेटर भी नहीं ले जाना है, यानी कि इस प्रकार की कोई सामग्री आपको नहीं ले जानी है जो ये दिशा निर्देश दे रखे हैं। तो आपको घर से ही नहीं ले जाना है, क्योंकि ये सामान ले जाओगे लेकिन आपको कहीं रखने की दिक्कत होगी, तो पहले से ही नहीं ले जाए। अब नेक्स्ट, ये सामान ले जा सकते हैं। कौन कौन सा सामान आप रीट परीक्षा केंद्र पर जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड कतई नहीं भूलना है, नीला काला ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, और वैलिड फोटो पहचान पत्र, यानी कि किसी भी प्रकार का एक पहचान पत्र ले जाना, आधार कार्ड या पैन कार्ड, या फिर आप मतदाता हैं तो मतदाता पहचान पत्र। आपको एडमिट कार्ड नहीं भूलना है, नीला काला ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन नहीं भूलना है, और वैलिड एक पहचान पत्र कोई ले जाना है साथ में। ये सामग्री ले जानी है। और क्या क्या ध्यान रखना है, तो विशेष ध्यान रखना है। क्या रखना है, परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाएगा, यानी कि परीक्षा केंद्र का गेट 1 घंटे से पहले बंद हो जाएगी, यानी कि परीक्षा शुरू होने से पहले 1 घंटे पहले आपको एंट्री मिल जाएगी। आप लोगों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए परीक्षा केंद्र पर, तभी आप जिस भी संस्था पर आप पहुंचोगे, यानी कि परीक्षा सेंटर पर पहुंचोगे, उसका सर्वप्रथम जाकर संस्था का कोड मिलान कर लेना चाहिए जो आपका एडमिट कार्ड में दिया होगा। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और अभ्यर्थी को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना, यह मैंने पहले ही बता दिया है। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसे लगी जानकारी, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।